DAV Public School बहरोड, इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां बच्चों को मिलता है बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। यहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी, एडवांस क्लासरूम, प्लेग्राउंड्स, बेस्ट रिजल्ट्स एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स व सभी प्रकार की फैकल्टी। एडमिशन ओपन नाउ। क्लास LKG to 12। प्रिंसिपल RP गौतम, DAV पब्लिक स्कूल बहरोड। ओ दिन मान उदय, DAV जय जय, DAV जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहर, DAV जय जय, DAV जय जय। नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। श्री श्याम फैशन पॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स वियर अब बिल्कुल नए अंदाज में नई वैरायटी के साथ आपके शहर बहरोड में आपको यहाँ मिलेंगे मेंस वेयर के सभी प्रकार के कपड़े, वो भी बिल्कुल वाजिब दामों में, जिनमें ब्लैक स्पेट्स, री कंपनी के ब्रांडेड कपड़े। यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, स्पोर्ट्स वियर व सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं, वो भी बिल्कुल उचित प्राइसेज पर। पता नंबरदार कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड, बहरोड। स्वर्गीय राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। सत नमन करता हूँ, जो उनकी दूरदृष्टि और जो आज हम सब ये जो सोशल मीडिया और कंप्यूटर क्रांति है, ये उन्हीं की देन है। उनको सत प्रणाम नमन। आज आपके सामने मैं बहुत लंबे समय से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उसका कारण यही था कि यहाँ से निर्दलीय विधायक है, समय समय पे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ की जो समस्याएं हैं बहरोड की, उनके बारे में अवगत करवाता रहा हूँ। दूसरे मंत्रियों को भी जो भी सरकार में कंसर्न है, उनको अवगत करवाता रहा हूँ। मेरी आदत ऐसे बंदर की तरह से उछलने की नहीं है कि कभी इस डाली बैठ करके, कभी इस सड़क पे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा ली, कभी कारखाने किसी उद्योग उसमें बिजली विभाग में जा करके फ़ोटो खिंचवा ली, कभी सड़क पे कूड़े का ढेर है वो ढेर करवा करके, कुछ तो है ही बहरोड में कूड़े का ढेर, और कुछ करवा करके वहाँ खड़े रह करके फ़ोटो खिंचवा लेना, ये मेरी आदत में नहीं है। जो समाज के काम होने चाहिए, जो गरीब मजदूर की, किसान की आवाज़ को उठाना चाहिए, वो समय समय पे मैं अपने हिसाब से उनसे मिल कर के उठाता रहता हूँ। पर आज से ये लंबे अंतराल के बाद में, क्योंकि सरकार को यहाँ से जो विधायक है वो निर्दलीय विधायक है और सरकार को समर्थन दे रहा है, तो ये मेरी ड्यूटी समझी मैंने कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए और इसको पूरी छूट के साथ में काम करने दी जाए। सरकार ने भी इसको पूरी छूट दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको इतनी छूट दी है, शायद बहरोड के इतिहास में भूतों न भविष्य इतने अधिकार, इतनी पावर शायद किसी को नहीं मिली होगी। पर दुर्भाग्य है हमारा, हम सबका, कि उस जो सत्ता का सदुपयोग होना चाहिए था, उसका इसने खुल करके दुरुपयोग किया है। आज की जो मीटिंग है उसका, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्योंकि मन बहुत व्यथित और दुखी है कि ये जनता को किस तरह से निर्दलीय विधायक भ्रमित कर रहा है। मैं इसका कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये कष्ट मैंने दिया है। इसने इसका जो फर्स्ट चुनावी वायदा था, घोषणा थी, इसके जो भाषण थे, मैं आपको मोटे से गिना दूं। सबसे पहला था इसको कि बहरोड को जिला बनाया जाएगा। उनको सताना, प्रताड़ित करना शुरू किया। इसने माननीय में शराब के ठेके पे आग लगवाई। इसने मांडन में कपड़े की दुकान थी, उसमें आग लगवाई, और गोकुलपुर जो डेयरी थी वहाँ आगजनी और फायरिंग की घटनाएं करवाई। और मैंने आपको बताया कि रेवाड़ा, कायसा, गुंती, रिवाड़ी, नांगल कोड़िया, कारोड़ा सरपंच, गोलावास, पहाड़ी, जैनपुरवास,
जागवार चौक पर फायरिंग, आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। गुद्दी फ्लाईओवर, बहरोड, भूतपूर्व हमारे सैनिक पे फायरिंग हुई। और किस तरह से जो शुरुआत में जो इसने तो शुरू में ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। बीच कुड़ी में जब मुझे ध्यान है, जब लोकसभा के चुनाव थे तो एक बुजुर्ग ने इतना सा सवाल उठा दिया कि भैंस चोरी होगी, इसको सहन नहीं हुआ कि ये कैसे बोल रहा है। उस बुजुर्ग को इसने अपमानित किया, वहां से बच करके गाड़ी में भग लिया, तो वहाँ गाँव वाले पीट के हमारे बुजुर्ग को इसने वहां पर गाड़ी। इसी तरह से नीमराना में जो महिला ने उठाया कि रात को सुरक्षा कर्मी नहीं, पहले सुरक्षा कर्मी होता था, अभी नहीं है, उसने क्या गलत सवाल उठा दिया। हमारी उस बहन की बेइज्जती कर, उसको पागल कह दिया, उसको कहा देख लेंगे, उसका ट्रांसफर करवा दिया। एएनएम जो सबसे नीचे की श्रेणी में है, जिसको सबसे कम तनख्वाह मिलती है, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, सबको बदले की भावना में इसने जैसलमेर, बाड़मेर उन हमारी बहनों को भी इसने नहीं छोड़ा। बस इसका एक ही काम है, कोई विरोधी है उसको खत्म करो, जो मेरे सामने बोलता है उसको खत्म करो। एक्शन जो बहरोड एक्शन था, इसने वहाँ पर भी चोरियाँ की हुई, जयपुर में भी, वहाँ इसकी पीसीआर काटी हुई थी, जो जेपी शर्मा जी हमारे यहाँ पर लिया। और जो पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई में इसका नाम आया, जिन्होंने पीटा था उन्होंने इसका नाम लिया है। वो क्योंकि ये एमएलए है तो वो फाइलें सारी आप जानते हो सीआईडी सीबी में। इसी तरह से हमारे विरोधी पार्टी के भाई, उन पे भी जवान जो पहले विधायक के पुत्र हैं, उन पे भी हमला करवाया, पूरी गुंडागिरी, उसमें भी इनका नाम है। जो पकड़े जाने चाहिए थे इनके घर से, उनको इसने छुड़वाया। एक बार मैं आईजी साहब से वहाँ घुमरिया जी से मिला, वैसे ही चर्चा हो रही साहब हमारे यहाँ में इनका क्राइम बहुत ज़्यादा है और इस तरह से हमारी विधायक हैं ये पूरा अपने हिसाब से खाने को भी कंट्रोल कर रखा है। तभी जुबान में वो केस करवाना चाहते थे, जो छुड़वाए इन्होंने गुंडों को, जिन्होंने या पीटा था उनको छुड़वाना चाहते, पर किसी कारणवश से ऊपर के दबाव से वो केस नहीं करवा पाए इनके ऊपर। तो ये सारी है। और मेनली आज का जो मेरा आप लोगों को तकलीफ देने का था वो यही था, इस जिले के बारे में था कि गुमराह कर। आपने देखा होगा ना बंदर, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, और फिर ऐसे दांत दिखाएगा, ये कर कुछ नहीं रहा है। आपको मैंने बता दिया, सड़क पे जाके गड्ढों के पास खड़ा हो जाए, अरे भाई इनको ठीक करवा। मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग होनी चाहिए थी, समर्थन दिया था। ये 4 मांगे जो मैंने बताई आपको, जिला बनाने वाली, सड़कों के नवीनीकरण, हमारे ये जो बस स्टैंड और युवा साथियों को रोजगार, ये तो इसने कुछ किया नहीं। या खड़े इतनी चलती है इसकी, या खड़े खड़े ट्रांसफर करवा देता है, खड़े खड़े एपीओ करवा देता है। और इसकी चालाकी देखिए, शातिरपना देखिए इसको, जो कर्मचारी ये लेके आए उससे मिल बांट करके भ्रष्टाचार करके पैसा खाता है। इसने कोरोना में भी नहीं छोड़ा लोगों को, कोरोना में भी इसने गबन किया। और फिर जब वो एसीडी पकड़ती है तो आकर के यहाँ वीडियो भर के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको भ्रमित करता है कि मैंने इसको पकड़वाया है। अरे भाई तू तो तेरी से मिली भगत थी। यहाँ हमारे यहाँ पर नगर पालिका में जो सीईओ थी वो तो परिवार से ही है, उसके लिए कह दिया कि ये मतलब इसके इतना शातिर है, इतना बेशर्म है, इतना झूठा और मकार है। अब ये बहरोड की जनता को तय करना है। हमारे भाई बहुत जागरूक है, बहरोड की जनता ऐसे थोड़ा भटक गई थी, पर अब मैं वापस लोगों से मिल रहा हूँ, मिलूँगा। इसको बहुत पूरा समय दिया, सरकार को समर्थन दिया, इसलिए हमारी भी मजबूरी थी। अब इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेंगे।